हो गया ठीक। एक्सरसाइज क्या हुआ 9 क्वेश्चन नंबर 8 नहीं 9 तक हम रोके हैं। 9 तक आप लोगों से जो बनेगा बनाइएगा, बाकी 10 से इन्हें ख़त्म कर देंगे, उसके बाद हम उधर बता देंगे कुछ। जब सब्जेक्टिव बना देंगे तो ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसान हो जाएगा। और 9 तक इसमें ऑब्जेक्टिव है, 1 नंबर रिवा है, बता देंगे, सब बताएंगे। पहले सब्जेक्टिव देखिए, क्योंकि मैथ सब समझाए हैं। क्या कहता है त्रिभुज 10 का 1, पहले नंबर आज बता रहे हैं 10 का 1 क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं एक्सरसाइज 9.1 का, पर में 15 को खत्म हो चुका है, ध्यान रखिएगा। और 10 का 1 में है त्रिभुज ए बी सी में यदि त्रिभुज ए बी सी, तुरंत बनाएंगे, क्वेश्चन जैसे बोलेगा तुरंत बना देंगे। ए बी सी, देखो ए बी सी, अब बी सी को डी बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाई गई है या बढ़ाई जाए कि एंगल ए सी डी बराबर का डिग्री 150 डिग्री। तो निकालना हमको ए बी सी का माप निकालना है। ए बी सी ना निकालना नो, बताइए कैसे बनेगा जी? निकाल देंगे या तो फिर अभिमुख आ जाएगा, निकाल सकते हैं। तो लगा आसान है जी सर, आसान नहीं आसान है। निकालिएगा तो ला जाएगा। इसमें सबसे पहले लिख देंगे दिया है ए सी डी हल दिया है एंगल ए सी डी 150 डिग्री, और दिले ए बी बराबर ये तो दिले है नू, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। यानी समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी बराबर ए सी, इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में कितना आसान है हो, सम्मुख कोणों में नंबर 11, सम्मुख कोण की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर, समान भुजाएं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। पर में नंबर 13 14 है ना, 13 में तुरंत निकल जाएगा सर, कोई बात नहीं है। हम यहाँ पे कह देंगे चूंकि बी डी एक सरल रेखा है, चूंकि बी डी एक सरल रेखा जिस पर एसी किरण आधारित है, जिस पर एसी आधारित है। जब कोई बताते सरल रेखा की गुण में किसी रेखा पर कोई किरण आधारित हो तो आसन कोणों का योग 180 डिग्री। सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से सरल रेखिक के गुण के अभिग्रहित में पढ़े थे। यदि कोई रेखा पे कोई किरण आधारित हो तो बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी बराबर में एंगल ए सी बी प्लस ए सी डी का मान बोलो बराबर में एंगल ए सी बी बराबर 180 माइनस एंगल ए सी बी बराबर में, अच्छा ए सी बी
ई वाला कोण कितना आ गया जी? अच्छा रुको ना फिर, चूंकि ए बी बराबर ए सी, ये क्या है नोनो? अब प्रमेय नंबर 13 में पढ़, थोड़ा सा लाइट उठ के प्रॉब्लम रहता है तो सब होते रहता है। ओह अच्छा, मोबाइल को रीसेट करेंगे, रुको। अच्छा, ए बी बराबर ए सी, कुछ किया नोनो? बी डी एक सरल रेखा था जिस पर ए सी कोई किरण आधारित है। हम लोग सरल रेखा की अभिग्रहित में पढ़ चुके थे कि एक सरल रेखा पर बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी बराबर 180 डिग्री। ए सी बी प्लस ए सी डी का मान 150 बराबर 180। ए सी बी इधर बराबर 180, 150 प्लस तो माइनस। ए सी बी बराबर 30 डिग्री। चूंकि ए बी बराबर ए सी दिया है, नहीं अनिसमद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम कह सकते हैं प्रमेय नंबर 13 में क्या पढ़े थे कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी ए बी बराबर ए सी, सम्मुख कोण ए सी बी बराबर ए बी सी, होगा कि ना होगा? एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए बी सी, या तो ऐसे ही बोल सकते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर, यानी ई भुजा के सामने ई कोण, आई भुजा के सामने ई कोण, यानी ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी। एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी, इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। चूंकि एंगल ए निकाले, छोड़ो 1 2 ने 2, ऐसे डायरेक्ट एंगल ए बी सी बराबर ए सी बी का मान बोलो, यही तो निकालना था। एंगल ए बी सी देखो, ई 30 तो ई भी 30, क्यों? क्योंकि समान, हाँ समीकरण 1 2 मान लेते, कोई दिक्कत भी नहीं होता। समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज 2 कोण बराबर होता है, 2 भुजा बराबर तो 2 कोण भी बराबर, बता दिए थे ये सब चीज। कितना आसान था उन्होंने, समझ में आया नहीं आया? किसी को कैसा बुद्ध जनरेशन में आ गया, हम नहीं लोग के आ गया ना, दिया हुआ था सब। ए बी बराबर ए सी, बी डी एक सरल रेखा किरण धारित है, सरल रेखी की घूम के 30 डिग्री आ गया। ए बी बराबर ए सी, हम जानते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ए बी सी बराबर ए सी बी, ए बी सी ए सी बी का मान 30 डिग्री आंसर। इतना तो आसान है, नोट कर एकदम ध्यान से। इतना हो गया सर, अभी हमने बता सर ए बी सी, ए बी बराबर ए सी, और बी सी को बढ़ाने पर ए सी डी 116 डिग्री, ए सी डी 116 डिग्री। हाल में तो बी ए सी का माप ज्ञात करें, बी ए सी का माप ज्ञात करना है। जी सर, ऊपर वाला कोण को मान निकालना है, बहुत ही आसान, क्या मुकरे जैसा दिया है। हल दिया है एंगल ए सी डी बराबर, दिया है एंगल ए सी डी बराबर 116 डिग्री, चूंकि ए बी ए बी बराबर बी डी एक सरल रेखा है,
BD एक सरल रेखा है जिस पर AC आधारित है। सरल रैखिक युग्म के आपने अब तुम ही लोग बोलो, हम खाली लिखे तब जरी मजा आएगा। अभिग्रहित से ACD जोड़ ACB यानी ACD और ACB ये दोनों कोण के जोड़ेंगे। ACD का मान बोलो। ACB ACB 10 में से 6 हो गया 44 डिग्री 4 और 7 में से गया 6 64 डिग्री ना। अच्छा ये वाला आ गया कितना नूनू? 64 डिग्री। चूंकि AB बराबर AC, चूंकि AB कहाँ से दिया है तो हम जानते हैं समान भुजाओं की हम जानते हैं कि बोलो जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं। में बराबर होते हैं तो बोलो ACB बराबर एंगल ACB ABC BAC बोला है ऐसे घुमाना पड़ेगा। वो नहीं करने ACB बराबर ABC समान भुजाओं AB बराबर AC समान भुजाओं के सम्मुख कोण इसके सामने इसके सामने यानी दोनों कोण बराबर हो जाएगा। ये कोण दोनों बराबर समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ACB बराबर ABC समीकरण 1। चूंकि हम लोग लाए एंगल ACB बराबर 64 डिग्री। समीकरण सर उल्टा लिख कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर है RHS बराबर होगा एंगल ABC बराबर में 60 डिग्री। वही बात है लेकिन हल यस सर। बात ही आप होगी जानते ना। हैं कि त्रिभुज ये भी आ गया क्या डिग्री ना डिग्री। हमको लाना ही कौन। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखो त्रिभुज ABC में बोलो हम जानते हैं कि त्रिभुज के हम जानते हैं हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। एंगल A बराबर A प्लस यानी तो हम कह सकते हैं एंगल A एंगल B प्लस हाँ ACB इसको लिखेंगे यस ACB बराबर में
ए का मान नहीं नहीं पता। पता, बी का मान 64 डिग्री। अच्छा ए को हम बोल सकते हैं बी ए सी, यस सर। एंगल बी ए सी प्लस 64 डिग्री। बी को लिख दो एंगल ए बी सी प्लस ए सी बी बराबर में 80 डिग्री। बी ए सी तो निकालना ही है। ABC का मान ए बी सी का मान 64 बोलिए। डिग्री। क्या है 64 डिग्री प्लस ए सी बी का मान बोलो 64 डिग्री। 64 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। नहीं बोला रे एंगल BAC ए सी प्लस 128 अच्छो 12 बराबर में 180 डिग्री एंगल बी सी 180 माइनस 128 एंगल बी सी बराबर 52 डिग्री। आंसर आता है देखो तो किताब में आंसर आता है। हम एकदम क्या बोल रहे हैं? आ गया नोट करिए समझ में आया कि नहीं आया नोट करिए बंद करो एक्स 22 30 कितना आसान है रे चल कर जानते हैं दोस्तों में तो बोलते हैं कहला। ए अब समझो लिख सका कोई दिक्कत नहीं होगा और कोई दिक्कत है बगल की आकृति में ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा ए बी बराबर ए सी कितना आसान है ए बी बराबर AC हल दिया है ए बी बराबर AC बराबर ए सी क्यों क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी बराबर देखे मिटाइए एकरा फिलहाल इसको मिटाबो देखो ए बी बराबर AC तो हम जानते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में हम जानते हैं कि हम जानत बाटे हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। बराबर तो क्या हो गया एंगल ए बी सी बराबर एंगल ACB यानी ऐसे बोल सकते हैं देखो ई कोण बराबर में ए बी सी ए सी बी को ऐसे बोल सकते हैं एंगल बी बराबर एंगल सी बात तो बराबर है अब इसको बना दीजिए XY यहाँ एक्स यहाँ वाई अब आसान है। आ चूंकि समांतर रेखा तिर्यक रेखा काटा तो सम्मुख संगत कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। अच्छा, निकालना क्या है बीसी के समांतर है रुको ना एक्स 30 डिग्री दिया हुआ है आई दोनों बराबर कौन रहेगा है ना। अच्छा हमको बीसी लाना है नहीं लाना क्या है बी एक्स बाई ई कौन लाना है ना यस नीचे लाना सर। बी एक्स ओहो ई कौन लाना है बी एक्स बाई यस है ना। अब उसका बराबर में त्रिभुज के निकाल बहिष कौन है अभी सर रुकन सर बहिष कोण उसका नहीं हो जाएगा त्रिभुज का उसका बहिष कोण कर दीजिए। बहिष कोण इस त्रिभुज का करिएगा हाँ तो इसको छोड़ के ये दोनों के जोड़ के बराबर होता है तो ये कौन ना पता रहेगा ना हाँ पता रहेगा कौन तब ना पता नहीं ना है तो क्या कर देते हैं ऐसे त्रिभुज ए बी सी में
त्रिभुज ए बी सी में हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। 180 डिग्री। फिलहाल इसको मिटा के रखो तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोनों का योग 180 डिग्री। अच्छा ये काहे किए हैं जी? अब नहीं कुछ आ चला तो यही से चलो, नहीं अब कुछ पता नहीं चल रहा था तो इसमें चले। तो बताओ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बराबर में 180 डिग्री। ए का मान दिया हुआ है प्लस सर हमको बी बी एक्स बाई लाना है, बी एक्स बाई। बी बराबर सी बराबर तो बी को सी हम लिख सकते हैं। तो एंगल बी रहने देते हैं, सी को भी लिख दीजिए। अगर कोई जगह सी भी कर देंगे ना, बी लाबो बी लाबो, बी लाने में ज्यादा आसान होगा क्योंकि हमको निकालना है ई कोण। बिल आएंगे तो हो जाएगा ई कोण बी लाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। देखो 150 माइनस। तो बी रहने देते हैं एंगल बी और सी बराबर बी, दोनों कोण बराबर है तो इसको भी बी रख देते हैं बराबर में 180 2 भी आ जाएगा। 30 प्लस डिग्री आ जाएगा। 2 गो बी बराबर में 180 यानी 2b बराबर में 180 माइनस 30, 2 एंगल बी बराबर में एंगल बी 150/2 आ गया जी। एंगल बी बराबर में 75 डिग्री। अब बी बराबर सी यानी ये भी 75, ती भी 75, ये 75 डिग्री आ गया, ती भी 75 डिग्री। संगत हाँ कौन अब संगत संगत कौन नहीं, देखो ना अब आसान हो गया हो। नहीं होगा। देखो 75 आ गया, चूंकि कहाँ है देखें एक्स बाई समांतर BC के, चूंकि एक्स बाई समांतर BC दिया है ये जी, दिया है ना। तो हम लोगों को पता है कि जब दो समांतर रेखा को, देखो दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब बन जाएगा, देखिए यहाँ फिर लिखेंगे हम जानते हैं कि समांतर रेखा को दो समांतर रेखा को समांतर रेखा को रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है। एक तिर्यक रेखा तिर्यक रेखा काटती है तो काटती है तो एक ही और के अंतर कोणों का एक योग ही और के अंतर और के अंतर कोणों का योग अंतः कोणों का योग का योग 180 डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। यानी एंगल ABC है ना, ये कौन का नाम एंगल ABC प्लस BX बाई एंगल B दोनों के मिला के 180 डिग्री एक ही ओर के अंतः कोण। देखो ये दो समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री ABC का मान बोलो प्लस एंगल B बराबर में एंगल BX बाई बराबर में एंगल BX बाई बराबर 105। आता है आंसर जी, हाँ सर आता है। समझ में आया? यस सर। समझ में आया नोट करो। बस अब नीचे की देख लो तो नीचे की आकृति में P बराबर AQ, BP बराबर BQ साबित करें AB PAQ और PBQ का संगत सही है। फिगर से हो ना APB। हाँ देखो पढ़ो है, कितना आसान है। क्वेश्चन पढ़िए
आकृति में ए पी बराबर ए क्यू ओ बराबर ए क्यू बी पी ओ फिगर वाला वो टेढ़ा कुबड़ बन गलो ना। क्यू ये दोनों बराबर है बी पी बराबर बी क्यू ये दोनों बराबर। हाँ हो गलो। तो साबित करना है ए बी पी ए क्यू ओ अच्छा इसका ई कौन का और पी बी क्यू इसका समद्वि भाजक है। समद्वि भाजक मतलब दोनों बराबर बराबर कोण में बांट देता है ऐसे ऐसे है ना। यानी साबित करना है कि ये जो रेखा है ये बड़का कोण को आधा आधा भाग में बांट देता है और इधर भी आधा आधा भाग में बांट देता है। यही ना साबित करना है। समद्विभाजक का मतलब आधा आधा कितना आसान है वो। त्रिभुज ए पी बी और ए क्यू बी में दोनों में देखेंगे बहुत ही आसान। देखिए ना त्रिभुज ए हल हल साबित करना नो प्रमाण साबित करना है प्रमाण। त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए पी बी और ए क्यू बी में ए पी बराबर ए क्यू दिया है। ए पी बराबर ए क्यू पी बी बराबर बी क्यू भी लिख सकते हैं जी सर। पी बी बराबर क्यू बी और ए बी बराबर ए बी दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ। जी सर। ए बी बराबर ए बी ये दोनों दिया हुआ था। आई क्या है ना उभयनिष्ठ किससे एस 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम ए क्यू बी। और जो ही सर्वांग सम होता है संगत भुजा और संगत कोण सर्वांग सम हो गया। यानी देखो देखो ई भुजा के बराबर ई भुजा इसके संग सामने ई वाला कोण और इसके सामने ई वाला यानी पी बी ए चाहे ए बी पी बराबर ए बी क्यू हुआ कि नहीं हुआ। यानी एंगल ए बी पी बराबर एंगल ए बी क्यू। एक बार इधर देखें क्योंकि सर्वांगसम हो गया है इसके बराबर में ही भुजा था तो इसके सम्मुखी कोण इसके सम्मुखी कोण यानी बी ए पी बराबर बी ए क्यू बी ए पी बी ए हाँ बी ए पी बराबर बी ए क्यू आ गया ये पहला। अच्छा पहले ये देखो क्या है बी ए पी कहना रे बी ए पी ई कौन बी ए पी बराबर बी ए क्यू ये दोनों कौन बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं ए बी समद्विभाजक है बराबर भाग में बांट दिया ई बराबर ई यानी ए बी समद्विभाजक है नहीं। इधर देखो आ गया है ए बी पी बराबर ए बी क्यू यानी कौन आई कौन बराबर आ गया। बराबर कब होता है जब समद्विभाजित करता है तब है ना। यानी कह सकते जब बराबर हो गया किससे न सर्वांग समता के गुण से हुआ। बराबर जो हुआ जब ही त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो शेष संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर हो सर्वांग समता के गुण से। सर्वांग समता के गुण से जब ये दोनों बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं ए बी जो है
एंगल पी ए क्यू और पी बी क्यू का समद्विभाजक है, क्योंकि दोनों तो बराबर आ गया। जी सर। अतः ए बी एंगल पी ए क्यू और पी बी क्यू का समद्विभाजक मतलब बराबर भाग में बांट देता है। पी आर ओ बी डी, यही साबित करना था। जी सर।